मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा पाठ है 9वीं कक्षा का संचय में से हामिद खां, जिसके लेखक है एस के पोट्टेकर। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सम्मुख जो हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक एकता होती है उसके बारे में वर्णन किया है कि हमारे यहाँ पर जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं वैसे दूसरे देशों में नहीं रहते हैं। इसका उदाहरण देते हुए हमें ये बताया है कि सच में हमारा भारत महान है। हमारे देश में किसी भी अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और उन्होंने में राष्ट्रीय एकात्मता का भाव होता है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसी नहीं होती है। इसीलिए दूसरे देशों में हमारे देश के प्रति सम्मान रहता है, आदर का भाव रहता है। तो प्रस्तुत कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि समाचार पत्रों में लेखक ने एक बात पढ़ी थी कि तक्षशिला अभी जो पाकिस्तान में है, पहले भारत में हुआ करता था, अभी वह पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला में आगजनी का समाचार आ जाता है कि वहां पर आगजनी अर्थात आग लगा दी जा चुकी है और आगजनी में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे दुकान जलकर खाक हो गए हैं। तो इस तरह का समाचार आ जाता है। यह धार्मिक जो है सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ऐसा हुआ है, मतलब हिंदू मुसलमानों के झगड़ों में ये दुकानों में आग लगाई जा चुकी है। तो इस तरह से उस आग में वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो वहां पर मेरे दोस्त है हामिद खां, भगवान आप उनकी रक्षा करना, उनकी दुकान की रक्षा करना। तो इस तरह से वो बाद में कहते हैं कि हामिद खां का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका परिचय किस तरह से हुआ था। तो लेखक 2 साल पहले की बात है, लेखक तक्षशिला में पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे और पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे, गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में पौराणिक खंडहर देखने के लिए जाने के बाद वो धीरे धीरे रास्ते चल रहे थे। तो उनको कड़ी धूप के कारण प्यास भी लगी थी और उनको भूख भी लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर हम एक होटल देखते हैं और उस होटल में खाना खा लेते हैं। लेकिन वहां पर सभी और घूमते हुए उनके ध्यान में आता है कि यहाँ पर शायद होटल ही नहीं होगी, क्योंकि ये छोटी सी गली है, छोटा सा गांव है, यहाँ पर होटल की आवश्यकता क्या रहेगी, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में खाते होंगे। लेकिन वो फिर भी घूमते घूमते देखते हैं तो उन्हें एक होटल पर, एक जगह पर एक बूढ़ा आदमी अधेड़ उम्र का अर्थात लगभग 50 उम्र का, क्योंकि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष तक मानी जाती है, तो अधेड़ उम्र का मतलब लगभग 50 वर्ष का आदमी उन्हें दिखाई देता है कि जो वहां पर होटल में एक अंगीठी पर वो रोटियां सेक रहा था। तो वहां पर जाने के बाद उनको एक बात याद आती है कि हमारी मुस्कुराहट ही लोगों का दिल जीतती है। जहां पर हमें किसी की पहचान नहीं होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, स्माइल लाइए, अपने आप लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे बात करेंगे। तो ये बात उनको याद आती है और वो उसके सामने जाकर हंसते हुए, मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो वो पहले तो देखता रहता है, वो जो अधेड़ उम्र का आदमी होता है वो देखता रहता है और बाद में कुछ देर के पश्चात कहता है कि हाँ मिलेगा, चपाती और सालन है, तो आप बैठ जाइए, मैं खाना तैयार कर देता हूँ। तो रोटियां तो सेक ही रहा था, तो सालन पकाने के लिए रख देता है। लेखक जैसे ही बैठते तो इधर उधर थोड़ा सा निरीक्षण करते हैं, देखते हैं तो एक खटिया पर एक बूढ़ा आदमी जो है बूढ़ा आदमी अपने आप में खोया हुआ था और वो हुक्का पी रहा था, गुड़गुड़ा रहा था। पहले जमाने में हुक्का पिया जाता था, एक ऐसे पाइप हुआ करता था, उस पाइप की नली नीचे छोड़ी हुई रहती है और वहां पर आग जलाकर उसमें तंबाकू डाली जाती है और वो तंबाकू बाद में ऐसे हुक्का पीते हैं और मुंह से धुआं छोड़ देते हैं। जैसे कि अब तो सिगरेट है, तो उसी तरह से पहले हुक्का हुआ करता था। जैसे कोई चिलम में गांजा पीता है तो ठीक उसी तरह से हुक्के में तंबाकू या गांजा जो भी है नशीली पदार्थ उसमें रखे जाते हैं और वो ऐसे गुड़गुड़ करके पिया जाता है। पुरानी फिल्मों में आपने ये देखा होगा। तो इस तरह से वो हुक्का पी रहा था। उधर की दीवारें जो थी वो मिट्टी की दीवारें थी और उसे गोबर से पोता गया था। तो इस तरह से वो देख रहा था और सभी तरफ थोड़ी सी धूल जमी हुई थी। तो इस तरह से बाद में दोनों की बातें शुरू हो जाती है, हामिद खां की और लेखक की बातें शुरू हो जाती है। तो हामिद खां कहते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो कहता है कि मैं मालाबार से हूँ। तो मालाबार नाम तो हामिद खां ने पहली बार सुना, तो ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्या ये हिंदुस्तान में है। तो लेखक कहते हैं हाँ हिंदुस्तान में है, दक्षिणी भाग में मद्रास के आगे मालाबार है, तो वहां पर मैं रहता हूँ। तो दूसरी बात हामिद खां पूछते हैं, अभी तक हामिद खां का नाम नहीं बताया, तो हामिद खां पूछते हैं
कि आप क्या आप हिंदू हैं? वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ। तो हामिद खां सब कुछ काम छोड़ते हुए बारीकी से उसकी ओर देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि सच में एक मुसलमान के होटल में हिंदू व्यक्ति खाना खाने के लिए आया है। और वो उसे देखते ही रहता है और अवाक रह जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो लेखक कहते हैं कि क्या मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है? वो कहता है कि आपकी बात पर तो मुझे यकीन है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप हिंदू होकर भी मुसलमान के होटल में खाना खाने के लिए आए हैं, तो मुझे आपके हिंदू होने पर संदेह है। मुझे सच नहीं लगता कि आप हिंदू होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कोई भी हिंदू व्यक्ति मुसलमान की दुकान पर खाना खाने के लिए नहीं आता है। यहाँ तक कि हर एक मुसलमान लोगों को वो आतताइयों की औलाद अर्थात अत्याचार करने वाले लोग समझते हैं। जो भी यहाँ के हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों को अत्याचार करने वाले लोगों के बारे में लोग हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा है। तो वो कहता है, लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर तो हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में रहा करते हैं। वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक झगड़े नहीं होते, सभी साथ में रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में जो मुसलमानों की पहली मस्जिद बनवाई गई थी वो हमारे ही राज्य में बनवाई गई थी। तो इस तरह के उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छा खाना खाने के लिए यदि आपको जाना है या अच्छी चाय पीनी है तो निश्चित रूप से मुसलमानों के होटल में हम जाया करते हैं। तो इस तरह से बातें बताते रहते हैं। हामिद खां जो है सालन पकाते पकाते एक छोटे लड़के को आवाज देते हैं, उसे अब्दुल कह के बुलाते हैं और उसके कान में एक बात कहते हैं कि ऐसा कुछ तो लेकर आओ। तो वो तुरंत लड़का वहां से चला जाता है और उस होटल के पिछवाड़े से कुछ लाने के लिए चला जाता है। तो हामिद खां परिचय देते हुए कहते हैं कि ये जो हुक्का पी रहे हैं खटिया पर वो मेरे अब्बा जान है, मेरे पिताजी है। तो जो बूढ़े व्यक्ति है वो मेरे पिताजी है। तो दोनों की थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुआ करती है और फिर तब तक लड़का बाहर से चावल लेकर आता है। हामिद खां जो है तो उसे रोटी देते हैं, सालन जो अब की पक चुका है वो सालन भी देते हैं और साफ सुथरे गिलास में जो छोटा लड़का है पानी देता है। तो इस तरह से उनका आवभगत किया जाता है, लेखक का आवभगत किया जाता है और लेखक खाना पेट भर के खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो लेखक उसे 1 रुपया निकाल कर, मतलब उस समय का 1 रुपया अर्थात अब के 100 रुपये से भी अधिक है। तो इस तरह का मूल्य, क्योंकि आपको मालूम है आर्थिक जो स्थिति है उसमें 1 रुपये का मूल्य हर 20 साल में 1 रुपये का 10 रुपये, एक शून्य लगाया जाता है। तो इस तरह से मूल्य उतना बढ़ता जाता है। तो 1 रुपये के 10 रुपये, 10 के 100 रुपये, तो इस तरह से हर 20 वर्षों के बाद उसका मूल्य हो जाता है। तो 1 रुपया निकाल कर दे उसके हाथ में दे देते हैं। तो हामिद खां वो पैसे लेने से मना कर देता है। हामिद खां कहते हैं कि मैं पैसे नहीं लूंगा, आप हमारे मेहमान हैं। तो वो कहता है कि मेहमान नवाजी रही अलग रही, लेकिन यहाँ पर आप होटल चला रहे हो, इसीलिए आपको ये पैसे लेने ही होंगे। और जबरदस्ती उनके हाथ में 1 रुपया थमा देते हैं। तो हामिद खां वो 1 रुपया ले लेते हैं और तुरंत बाद में मैंने अब 1 रुपया आपका ले लिया और फिर से वापस लेकर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि अब यह 1 रुपया आप कभी भारत में आपके देश में जाकर खाना खाएंगे, मुसलमान होटल में जाकर खाना खाएंगे, तो मेरा नाम लेकर, हामिद खां मेरा नाम है हामिद खां, तो मेरा नाम मुझे याद कीजिएगा और मुझे याद करते हुए उसे वो 1 रुपया दे दीजिएगा, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा क्योंकि एक मुसलमान व्यक्ति के होटल में हिंदू व्यक्ति खाना खाने के लिए आया है और वहां पर इस तरह से अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो उस समय आप यदि मुसलमान व्यक्ति को आप वो पैसे देंगे तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो इस तरह से वो कहते हैं और वहां से वो लेकर खाना खाने के बाद चले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब अनजान जगह पर जाने के बाद उनका परिचय हो जाता है, उनकी अच्छी तरह से आवभगत की जाती है, अच्छी तरह से उन्हें खाना खिलाया जाता है, ऊपर से उसके पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। तो इस बात की याद लेखक को आती है और जब वहां पर आग लगी है तक्षशिला में, यह समाचार वो समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे हामिद खां, उनकी दुकान और उनके जैसे अच्छे लोगों को भगवान करे बचाए, उनको कुछ उनकी क्षति नहीं होनी चाहिए, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से ईश्वर को प्रार्थना करते हुए वो यहाँ पर अपना पाठ पूर्ण हो जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से मतलब आज भी दुनिया में ऐसे व्यक्ति है कि जो सिर्फ अपने धर्म को न मानते हुए दूसरे धर्मों की भी कद्र करते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों की भी इज्जत करते हैं, उनके साथ आवभगत करते हैं और उन्हें अच्छे सम्मान से उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से हर देशों में भी हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात है, इस
पाठ के माध्यम से यह भी सीख दी है कि न कोई हिंदू और न मुसलमान होता है, बल्कि अपने व्यवहार से हम मानव रहते हैं। मनुष्यता का व्यवहार हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबके साथ दया भाव के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम जल्द ही अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।